आज हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स के ऊपर में, ठीक है, जो ये क्लास 9 के चैप्टर 7 में है, ठीक है। सो ट्राइंगल्स में है क्या एक्चुअली क्लास 9 में, बेसिकली आपको क्लास 9 में दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट के ऊपर में, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि नहीं है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब कुछ खास नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है इक्वलिटी, इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। आप सोच रहे होंगे कि इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हुआ। अब देखिए जैसे कि मैं लेता हूं दो ट्राइंगल या लेट्स से दो स्क्वायर या दो रेक्टेंगल, जो भी मान लीजिए, लेट्स से दो रेक्टेंगल लिया, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है कि इसका शेप एंड साइज है कि नहीं है, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है, इसका शेप एज वेल एज साइज, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का है साइड तो ये भी कितना होगा, 5 का ही होगा। अगर ये 7 का है ये भी 7 का ही होगा। अगर ये 6 का है तो ये भी 6 का ही होगा। सपोज बोल रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए ये 7 तो ये भी 7 होगा, ये 5 तो ये भी 5 होगा। मतलब इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरह से उसे इक्वल होना पड़ेगा। जैसे कि मेरा कॉन्ग्रुएंट कौन हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं, है ना, राइट। तो मेरा कॉन्ग्रुएंट कोई हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि किसी का भी मेरे एकदम एग्जैक्टली सेम, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी सेम नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो अलग होगा ही होगा, ठीक है। सो मेरा कॉन्ग्रुएंट कोई नहीं हो सकता, पॉसिबली है कि नहीं है, कह नहीं सकते दुनिया में कौन कहाँ है, बट पॉसिबली नहीं होना चाहिए। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसानों की नहीं, फिगर्स की, है कि नहीं है। और उस फिगर में हम क्या बात कर रहे हैं, 3 साइडेड पॉलीगॉन की, है कि नहीं है। 3 साइडेड पॉलीगॉन जिसे कहते हैं हम ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो अब कॉन्ग्रुएंट करना है हमें, ठीक है। तो जब मैं किसी को, जब आप ही किसी बोलोगे कि ये उस दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, इक्वल है इन ऑल एस्पेक्ट्स। लेट्स से कि मैं सपोज दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है, ये दो ट्राइंगल मैं लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों का नाम कर दीजिए, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, अरे ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, सिर्फ आपका कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ध्यान रखिए ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है कि नहीं है, दो लाइन आपको दिख रहा है, आपको चिड़िया से उड़ रहा है ना, एक्चुअली वो सिंबल है, ठीक है। सो इसे कॉन्ग्रुएंट का साइन कहते हैं। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब किसी ने कह दिया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ध्यान रखिए ये इक्वलिटी की बात यहां हो रहा है कि नहीं है। सो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर, फाइन, ये इज इक्वल टू ये हो गया। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर, है कि नहीं। अब सिर्फ साइड से नहीं होगा, इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स मैंने कहा था, तो बचा क्या इसमें, एंगल्स। देखिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए एक छोटा सा बात किसी ने बोल दिया कॉन्ग्रुएंट है, उससे इतना कुछ बाहर आ गया, फाइन। मतलब इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरह से इक्वल होना ही पड़ेगा जब कोई बोलता है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हमें यही करना है कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मतलब अगर किसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, है कि नहीं है। सो क्या क्राइटेरिया होगा जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एक के बाद एक करके यही कर जाएंगे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है बेसिकली एक्सियम एंड थ्योरम। आपको अभी से मिला हुआ है, चैप्टर 6 में हमने किया था थ्योरम्स, है ना, चैप्टर 6 आपने थ्योरम्स किया था, है कि नहीं है। तो देखिए एक्सियम और थ्योरम में फर्क क्या होता है। सो एक्सियम क्या है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली क्या है ये एक्सेप्टेड, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसे किसी भी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसे हम मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कर सकते।
थ्योरम्स क्या है जिसे हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको कि थ्योरम और एक्सियम में क्या डिफरेंस है। एक्सियम क्या है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो होता ही है, उसे आप मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और थ्योरम क्या है जिसे हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट सपोल क्या दिया हुआ है, देखिए एक्सियम दिया हुआ है। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का पहला क्राइटेरिया क्या आपका SAS, जो क्या आपका है एक्सियम है। क्या ये एक्सियम, मतलब इसे हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, इसे मानना पड़ेगा आपको कि SAS एक क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, दो ट्राइंगल प्रूव करने का पहला क्राइटेरिया क्या है आपका SAS है। ठीक, सो अब जानते हैं SAS मतलब क्या है। S फॉर साइड, ठीक, A फॉर एंगल एंड अगेन S फॉर साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड इसे कहते हैं फुल फॉर्म में। अब जान लेते हैं कैसे। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, फिर से लेते हैं दो ट्राइंगल। सो कोई भी दो ट्राइंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट कब होगा, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, सो ABC PQR, ठीक है, ले लिया मैंने। अब देखिए SAS मतलब साइड एंगल साइड, तो मान लीजिए AB, किसी ने कहा कि AB इज इक्वल टू PQ लेते हैं। चलिए मुझे भी खुशी मिला, ले लेते AB इक्वल टू PQ। देन AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR, फाइन। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। अब यहाँ देखिए, जब भी आपको पता करना हो कि कौन सा क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है कि नहीं है, तो कभी भी दोनों ट्राइंगल को मत देखना। ठीक है, सिर्फ एक ट्राइंगल देखो। यहाँ पे ये क्या है, AB एक साइड है, साइड एंगल साइड, देखो SAS सिंपली है ना, तो वो दिखा क्लियरली क्या ये साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा अगर दो साइड और एक एंगल होने से ही आपका साइड एंगल साइड हो जाएगा। देखिए आप सोच सकते हो दो एंगल है, दो साइड है और एक एंगल है, तो दो साइड एक एंगल होने से साइड एंगल साइड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं मुझे एंगल A नहीं मिला है, मुझे एंगल C इज इक्वल टू एंगल P R सपोज, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R सपोज। ठीक है, तो क्या ये साइड एंगल साइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इन दोनों के साइड में ही बीच का एंगल होना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये जो एंगल आएगा आपका है कि नहीं है, ये दो साइड के बीच में ही आएगा तो ही SAS कहलाएगा, अदरवाइज SAS नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा जो एंगल होगा इक्वल वो दो साइड के बीचों बीच होना चाहिए। अब यहाँ पे C इक्वल टू R लिया है, देखिए ये दो साइड ये ना, एक साइड, लेकिन इन दोनों के बीच में ये नहीं आया था ना, तो ये ट्राइंगल SAS नहीं कहलाता उस टाइम में। ठीक है, ध्यान है कि दोनों साइड के बीचों में आना चाहिए एंगल, तभी वो SAS कहलाएगा। और जब भी आपको क्राइटेरिया देखना है तो प्लीज सिर्फ एक ट्राइंगल को ही देखिए, क्राइटेरिया को फुलफिल कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है वो। ठीक है, तो सिर्फ एक ट्राइंगल देखने से आपका काम हो जाएगा। फाइन, तो ये होगा हमारा SAS। फॉर एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल कुछ इसका। सो देखिए आपका एग्जांपल क्या है नेक्स्ट। सो देखिए एग्जांपल 1 आपको मैं दिखाता हूँ NCERT का एग्जांपल 1। ठीक है, मैं आपको NCERT का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए क्या दिया होगा। सो देखिए एक फिगर दिया आप लोग का, जो कि आप देख सकते हो पेज नंबर आप लोग मैं कहूँगा NCERT का 136 में है ना। देखो भाई फिगर देकर रखा हुआ है उन्होंने, समथिंग लाइक दिस, राइट, कुछ ऐसा फिगर है। करेक्ट, हमारा कुछ फिगर ऐसा है। और देखिए क्वेश्चन में कुछ गिवन देकर रखा है ना, कितने अच्छे लोग हैं, कुछ गिवन दिया हुआ है। देखिए गिवन क्या आपके यहाँ पे, OA इज इक्वल टू OB, करेक्ट, एंड OD इक्वल टू OC। ठीक है, देखिए OA डायग्राम आप लीजिए, देखिए OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। ठीक है, आप सोच रहे हो मैं लाइन लाइन बार बार क्यों मार्क कर देंगे, जस्ट फॉर मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक लाइन एक मतलब ये दोनों इक्वल है, दो लाइन दो मतलब ये दोनों इक्वल है, इजी होना समझने में, तो इसीलिए हम लोग ऐसे मार्क करते हैं इसको। फाइन, अब देखिए करना क्या है, तो बोला है टू प्रूव ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। आगे से ये देखिए आपका
है कि नहीं। और बोला है सेकंड में AD पैरेलल टू BC, ये हमें दो चीज प्रूव करना है। तो देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ फाइन। अब देखिए जब ये लोग बोल गए इतना कुछ मेहनत कर लिया है, जो ट्राइंगल आपको कॉमन करने बोला है जल्दी जल्दी वो ले लीजिए। देखिए इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है, बस आपका यहाँ पे आया। तो AOD एंड BOC यहाँ पे। अब देखिए हमें कॉमन करना है, तो ध्यान रखिए जब ट्राइंगल कॉमन करना हो तो हमेशा अपने गिवन की तरफ देखो, वहां बहुत कुछ मिलेगा। देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है AOD एंड BOC काट लो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप यहाँ से डायग्राम को काट सकते हो खुद के, देखो अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं होगा। ADO और ये उल्टा ऐसा कुछ बनेगा आपका CBO, ऐसा कुछ है कि नहीं। अब देखो ध्यान से कि OA इक्वल टू OB, देखिए OA एक इस ट्रायंगल में आ रहा है और OB दूसरा ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कॉमन मतलब क्या, हमें कंपेयर करना है इक्वल है कि नहीं है, राइट। सो क्या लिखेंगे हम, OA इज इक्वल टू OB दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गिवन, देखिए ज्योमेट्री में रीजन का बहुत वैल्यू है, रीजन नहीं देंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। सेकंड देखिए OD इक्वल टू OC, सो OD यहाँ पे है एंड OC इधर में, अलग अलग ट्रायंगल में है, हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू OC, एक दूसरा मिल गया। अब ध्यान देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, जो कि हमने टॉपिक में सिखाना है कि नहीं है। सो लेट्स से एंगल 1 और एंगल 2 मार्क करते हैं, ये भी 1 होगा और ये 2 होगा, देखिए ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फाइन। बस आपको ये ना आएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल तीन चीज मिल गया ना, ध्यान रखिए आपको तीन चीज मिलकर ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लाइन पे आता है कि नहीं है। लिख पाएंगे ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब साइड आपको रूल लिखना पड़ेगा, जब भी आपको रूल लिखना हो पहले कहा है सिर्फ एक ट्रायंगल लिख रहे हैं, साइड ये है एंगल और ये साइड, तो SAS, सो बाय SAS रूल, ठीक है। ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड ये कैसे प्रूफ होगा अभी, तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान। देखिए अब जब मैंने कह दिया कॉन्ग्रुएंट है मतलब हर एक साइड इक्वल टू हर एक साइड होगा और हर एक एंगल इक्वल टू हर एक एंगल होगा, तो मुझे जब पैरेलल करना है तो मुझे बेसिकली एंगल का खेल है, पैरेलल है कि नहीं है, जो कि हमने चैप्टर 6 में सीखा था। सो ये एंगल सपोज इज इक्वल टू मैं ये एंगल ले सकता हूँ, बिकॉज मैंने कह दिया है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्रायंगल है, तो मैं ये एंगल इक्वल टू एंगल इजीली ले सकता हूँ। लेट्स से 3, लेट्स से 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये तो मैंने लिया। अब कुछ रीजन में कहा था ना, ज्योमेट्री रीजन का है पूरा खेल, तो रीजन क्या देंगे, क्या लिखना, बाय CPCT। अब सोच रहे होंगे कि CPCT क्या है, तो CPCT मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब एक बार मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाकी सब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, इक्वल हो सकता है कि नहीं है, तो मैंने बस वही लिखा है। अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू 4 हुआ, एंगल 3 इक्वल टू 4 ले लिया। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे अगर ये दोनों एक लाइन है और तो ये क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा, और ऑलरेडी ये इक्वल टू ये है, मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, तो मतलब ये मस्ट बी पैरेलल टू ये, है कि नहीं। तो यहाँ लाइन करेंगे हम, बट दिस फॉर्म्स alternate interior angles on the sides AD and BC, so AD parallel to BC। देखिए कितना सिंपल था, है ना, तो प्रूफ हो गया, सिंपल था हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। समझ पाया है ना, एग्जांपल देकर सुना दे आपको कैसे करना है चीज। सिमिलरली मैं आपको एग्जांपल 2 दिखाता हूँ, देखिए एग्जांपल 2 में डायग्राम कुछ हिसाब को दिया हुआ है कि नहीं, डायग्राम कैसे आपको दिया कर रखा हुआ है। सो A है, B है, C है और ये आपका P है कि नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए लाइन जो ये है आपका, है कि नहीं है, लाइन ये जो आपका P से आया हुआ लाइन है कि नहीं है, ये क्या आपका एक L है जो क्या है बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है।
और बाइसेक्टर मतलब क्या है, जो पॉइंट सी है ये ए बी को एकदम बराबर से काट रहा है, आधा आधा काट रहा है कि नहीं है। अब गिवन क्या लिख सकते हैं, गिवन लेट्स से 1, इसको 2 मार्क करते हैं ना, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैं देके रखा हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर है मतलब आधा से काटा है, तो ए सी विल बी इक्वल टू सी बी, है कि नहीं है। ये दो चीजें मैं देके रखा यहाँ पे, फाइन। अब ये जो दो चीजें मैं देके रखा हुआ है, अब क्या करेंगे अभी, अब करना है हमें टू प्रूफ। देखते हैं टू प्रूफ क्या दिया हमें यहाँ पे। तो टू प्रूफ हमें कहा गया है कि शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब P जो है एट इक्वल डिस्टेंस है ए और बी से, मतलब अल्टीमेटली PA इक्वल टू PB करना है हमें, PA इज इक्वल टू PB करना है। तो देखिए कहानी वही आ गया। अब देखिए PA कौन सा ट्रायंगल में आपका आ रहा है, PAC ट्रायंगल में आ रहा है, और PB कौन ट्रायंगल में आ रहा है, PCB में आ रहा है। अब अलग ड्रॉ को दिखाओ, अलग ड्रॉ करके, तो क्या होगा, देखिए ये कुछ ऐसा होगा। देखिए जब ऐसा प्रूफ करना आपका हो, लेकिन क्या करोगे पहले आप ढूंढोगे कि PA कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, PA कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है। देखिए PAC में PA आ रहा है, सिमिलरली PB तो PCB में आ रहा है आपका, है कि नहीं है, ये PB। तो अगर मैं दोनों को कॉमन प्रूफ कर दूं तो बाय सिंपलिसिटी मैं लिख सकता हूं PA इक्वल टू PB, बिकॉज आपने एक बार जहां कॉमन किसी चीज को कह दिया मतलब उसका हर एक साइड इक्वल टू दूसरा साइड होगा, है ना, हर एक साइड अपोजिट टू द अदर ट्रायंगल आपका इक्वल हो जाएगा, तो हम आसानी से उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं सीधा, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PCB। ठीक है, मैंने अब कहा है जब भी कॉमन की तरफ करो तो पहले गिवन की तरफ मुंह उठा के देखो एक बार। तो यहाँ देखो अगर तो 1 और 2 है, दो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू CB गिवन है कि देखो AC एंड CB दिया हुआ है। थर्ड एक और चीज चाहिए, अब एक और चीज बहुत सिंपल, देखो इसमें भी PC है और इसमें भी PC है, मतलब दोनों ही में PC कॉमन आपका आ रहा है, हम लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू PC दैट इज कॉमन साइड। ठीक है, अब देखो ये और क्या मिला हमें, ये मिला, है कि नहीं है, PC मिला, एंगल 1 मिला और ये मिला, तो S देखो साइड एंगल साइड बन रहा है चीज, देयरफॉर ट्रायंगल PAC congruent to triangle PCB by SAS rule। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिख पाएंगे, PA इज इक्वल टू PB, जिसके हमने इतना मेहनत किया था, बाय क्या लिखोगे CP खत्म। ये आपका था बेसिक ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका और आगे करेंगे। ठीक है।